Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss about कार्बन. कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि क्या क्या कार्बन के प्रॉपर्टीज, ठीक है, जितना हो सकता है सब बेसिक से स्टडी करेंगे, ठीक है. चलो, तो सबसे पहले स्टडी करने से पहले हम लोग एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. उस क्लासिफिकेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमारा जो मैटर है, मैटर को हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है. एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और एक है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी से. ये बहुत सारी, ये सब बेसिक्स हैं, इनको जाने बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा नहीं घुस सकते. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा को और बीसी को अभी इग्नोर कर रहे हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने दो तरीके से बांट दिया है, प्योर और इम्प्योर. प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर. इम्प्योर में दो आते हैं, या फिर इसको मिक्सचर कहते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरो, और एक आता है होमो. प्योर और इम्प्योर, या फिर इसको आप बोल दीजिए मिक्सचर, ठीक है. प्योर में आपके पास दो कैटेगरी है. एक होता है एलिमेंट्स का, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड्स का, ठीक है. एक होता है कंपाउंड का. तो प्योर एलिमेंट जो होता है, प्योर मैटर जो होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है. तो एक्चुअली मैं एक बार ठीक से इसको लिख देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें. तो एक बार अच्छे से लिख देता हूं, आप फिर से उसको देख लीजिए. देखिए, ये हमारा मैटर, ठीक है, मैटर. इसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन फॉर्म, सॉलिड, मेनली लिक्विड और गैस, ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने डिफाइन किया इसको प्योर, ठीक है, प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर और मिक्सचर, ठीक है. मिक्सचर, मिक्सचर लिखा मैंने ये. इम्प्योर को भी दो कैटेगरी में बांटा है हमने, होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. इसको मैंने शॉर्ट में होमो लिखा था, हेटेरोजीनियस. ये सब पिछले क्लासेस की बातें हैं, पर इसको जानना इंपॉर्टेंट है. फिर आते हैं प्योर. तो प्योर में हमको पता है दो क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो हमें एक्चुअली इस वाले पूरे कैटेगरी से मतलब है. ये वाला आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज को आप देखिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आप 9th क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे, या आपने पढ़ लिया होगा, प्योर और इम्प्योर को, ठीक है. प्योर आता है तो प्योर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स. तो एक्चुअली कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना है. अब कंपाउंड्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. अब आप इन सबको लिख लीजिए, और बस ऊपर कंपाउंड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. एक बार फिर से मैं रिकैप करवा दूं. मैटर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे और केमिकल प्रॉपर्टी पे. फिजिकल प्रॉपर्टी पे आप पढ़ चुके हो सॉलिड, लिक्विड, गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर और इम्प्योर, ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड आता है, ठीक है. चलिए, अब कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. यूजुअली कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, पर हमें कौन सा कंपाउंड पढ़ना है अभी वो हम लोग देखते हैं. चलिए, तो कंपाउंड जो होते हैं इनको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक. हालांकि इसकी और दो टाइप्स होते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट. लेकिन आयोनिक और कोवैलेंट वो डिपेंड करता है द टाइप ऑफ बॉन्ड दे फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस वो कंपाउंड होते हैं. और ये जो होते हैं ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन
ऑरिजिन कह लीजिए या फिर जहां से आप ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम वेयर ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर ऑब्टेन, जहां से ये आता है, ठीक है, इसके बेसिस पे। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो उस बेसिस पे है कि हम कंपाउंड कहां से ऑब्टेन करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, लेट अस स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अ कंपाउंड consisting of of कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन के कंपाउंड के बारे में। तो हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होता है, तो इसमें जो होते हैं कंपाउंड्स, इसको ए कंपाउंड ना लिख के सीधा कंपाउंड्स other than कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग तो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मैं वीडियो भी लेके आऊंगा। ये तो बस आपको बताने के लिए है कि क्यों पढ़ रहा है, और इसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस इतना याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू इट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कार्बन। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद कार्बन। तो कार्बन के बारे में जान लीजिए कि कार्बन है क्या एक्चुअली। कार्बन क्या है, कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, आप इसको नोट करते चलिएगा। एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो है 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए हर चीज में बताऊंगा आपको। एटॉमिक नंबर होता है कि कोई भी एलिमेंट कौन से नंबर पे आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन आता है 6th नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है, इसको आप ले लेंगे 12 यूनिट्स, ठीक है। 12 यूनिट्स क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक मास जो हम मेजर करते हैं या फिर मास नंबर जो मेजर करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक मास आप जब लेंगे तो होगा 12U, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब इसका आता है वैलेंसी। अब यहां से एक्चुअल चीज स्टार्ट होता है, वैलेंसी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसका वैलेंसी जो होता है वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, ये होता है न्यूक्लियस, इसके अराउंड होते हैं ऑर्बिट्स, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को
2n², जहां पे जो n होता है ये होता है शेल नंबर, ठीक है। n जो होता है वो होता है शेल नंबर। शेल नंबर के हिसाब से अगर पहला सेल रखोगे तो यहाँ पे 2 × 1² इज 2, दूसरा सेल रखोगे 2 × 2², 2² इज 4, 4 × 2 इज 8, तो 2 × 2² इक्वल्स टू 8। तो पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे सेल में कितने जाएंगे 3 का स्क्वायर, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कुल मिला के है कि पहले जो सेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे सेल में आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन सेकंड शेल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक कार्बन में या किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी नहीं सॉरी, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें इन अ न्यूट्रल एटम तो वो होता है इक्वल्स टू Z, विच इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, समझ आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होंगे इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इतना आपने लिख लिया होगा, इन कार्बन इज 6, ठीक है। अब पहला शेल है, पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, दूसरे शेल में आपके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में डाल दिया, अब बाकी है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो दूसरे वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 4, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 4, जो कि आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं। अगर आपने 9th क्लास में स्टडी नहीं किया है तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या आखिर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 4। अब कोई भी एलिमेंट हो उसका वैलेंसी डिसाइड होता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 2, अगले वाले में आप सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 10 नहीं 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1, ओके 2 8 1। ये 1 जो होता है देखिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी एटम होता है, वो कोई भी एटम अपना या तो ड्यूप्लेट इन द फर्स्ट सेल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले शेल में अगर हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में हो जाए तो उसको स्टेबल मानते हैं। और स्टेबल मतलब एक तरीके का होता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको जरूरत है कुछ खाने पीने की, तो उस हिसाब से, और कभी कभी क्या होगा कि आप ओवरलोड खा लेते हो, तो आपको प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा वर्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत ज्यादा होती है, किसी को लूज करने की जरूरत होती है, क्यों, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अच्छा कंफर्टेबल महसूस करने के लिए, सिंपल शब्दों में। तो 2 और 8, तो मैंने जैसा बताया कि आखिरी शेल में बस 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये लूज कर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको स्टेबल बना देता है, इसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, एटम को स्टेबल बनाता है, लूज करके गेन करके एक और तरीका होता है। तो देखिए वैलेंसी जो होगा वो डिसाइड होगा 3 तरीके से, एक हो सकता है आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कोई एटम, और हो सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अभी इसको रहने दीजिए, आप यही समझिए कि वैलेंसी कैसे डिसाइड हुआ, ठीक है। तो अब लास्ट शेल में, अब चूंकि यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज इक्वल टू दी वैलेंसी। साफ शब्दों में बस अभी जितना बोला बस इतना जान लो कि लास्ट शेल में जितना वो होता है, जितना लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है
वो होता है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, आप कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन करिए, एल्यूमिनियम का करेंगे 3 आता है लास्ट में, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 3 होती है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 4। ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो सब समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला मतलब टॉपिक नहीं, अगला वो पॉइंट क्या होगा हमारा, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। वैलेंसी हो गया और क्या स्टार्ट, अभी नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वैलेंसी है, और ये जो होता है फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनाता है जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। देखो, कोई भी एलिमेंट होता है वो 2 तरीके से स्टेबल हो सकता है, 3 तरीके से स्टेबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है मतलब संतुष्टि किसी एलिमेंट को तब मिलती है जब वो या फिर लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन कर दे इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कब गेन होगा, कब लॉस होगा, कब शेयर होगा, ये बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप बस इतना जान लीजिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाला काम कार्बन करता है। ठीक है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब आप पूछेंगे क्यों, सोडियम तो आसानी से लॉस कर दे रहा था, ठीक है, बाकी सब जो नॉन मेटल है वो आसानी से गेन कर लेते हैं, व्हाई इज इट सो? क्योंकि आप खुद सोचो कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा तो एटम जितना स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी लगा दिया उतना पूरे लाइफ भर वो स्टेबल रहने के लिए उतना एनर्जी को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन दी कार्बन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उसका जो 8 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कवर हो जाता है और उसके साथ वो शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगा। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो आप सोचिए कि उसके प्रोटॉन उसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ 6 प्रोटॉन कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा ना एटम का। ठीक है, तो एनर्जी कंसिडरेशन के चलते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है कार्बन। ठीक है, पॉइंट्स याद रखिए, बस इतना ही आएगा एग्जाम में, पर एक्सप्लेनेशन मस्ट है ताकि कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तो इसका ये नॉन मेटल है। अब इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी जान लीजिए, वैसे ये जरूरी नहीं है लेकिन जान लेना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जो होता है ये होता है 2.55। ठीक है, 2.55। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम जो खींचने की उसकी ताकत होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिस हिसाब से कोई एटम किसी और एटम के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो 2.55। ठीक है, तो ये था आपके पास अबाउट कार्बन। ठीक है, अगर कोई छोटा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज पे। ये बेसिक चीज था इसके बारे में। चलिए कार्बन के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है सेल्फ कैटिनेशन, नहीं सॉरी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है,
ऐसे ही नोट करते जाइएगा। कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ इट सेल्फ। खुद से कंबाइन होने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट को, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो कार्बन कैटिनेशन शो करता है। वाई कार्बन शो कैटिनेशन? बहुत लोग पूछ सकते हैं कि कार्बन ही क्यों कैटिनेशन दिखाता है, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं दिखाते? तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज एटम ऑफ, ओके एक काम करिए आप, ये हटाओ, क्योंकि अभी ये तो एग्जाम में आएगा नहीं ना, तो इसको छोड़ देते हैं। पर एक काम करो, आपका काम है ऐसा बताना हो भाई, आप भी तो कुछ करोगे। सो व्हाई डज कैटिनेशन इज शोन बाय कार्बन, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट ये आता है वैलेंसी इज, इट इज, इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रावैलेंट, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ड्यू टू विच इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, बहुत सारे एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटिनेशन हो गया। और एक और प्रॉपर्टी होगी इसका, ये टेट्रावैलेंट है, इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, और जो है बॉन्ड विथ, ओके, और इसको बोल देंगे फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, ऑलवेज, ये हमेशा करेगा कार्बन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है। इसको आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसको कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन मीन्स एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिससे वो खुद से कंबाइन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। और ये होता है टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में ना रहें। चलो, इतना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो भी देख लेते हैं। तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या है एक्चुअली? बॉन्ड है क्या? इट इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही है बॉन्ड। बॉन्ड इज व्हाट इज बॉन्ड? वी कॉल्ड बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, वी कॉल्ड बॉन्ड ऑफ अ फैमिली। सो बॉन्ड मीन्स व्हाट? मेल क्या है? फोर्स ही तो है। the force of attraction is known as what? bond। तो बॉन्ड भी दो तरीके का होगा, दो नहीं 4 तरीके का होता है, जिसमें से आपको 2 जानना है। आयोनिक बॉन्ड, 2 हमारे फेमस बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होगा कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, आयोनिक बॉन्ड हुआ, और 2 ही होते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, एक और होता है बॉन्ड, एक और होता है जिसको हम कहते हैं वैंडर वाल्स बॉन्ड। इसका अभी कोई यूज नहीं, आपको बस बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए, वैंडर वाल्स बॉन्ड। ठीक है, तो ये होगा आयोनिक बॉन्ड, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया वैंडर वाल्स बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं, फॉर्म्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। फॉर्म्स बिटवीन, आप इसको लिख लीजिए, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्स
फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। तो आइए अब पढ़ लेते हैं अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड अगर आपने बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा उस पर, अभी हमें जरूरत कोवैलेंट बॉन्ड की है, तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं। चलो, तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट bond. What is covalent bond? The bond which is formed by sharing of electrons, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, को मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपसी मेल सम्मेल से बना हुआ बॉन्ड उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत तरीके का होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत तरीके का होगा। एक होता है सिंगल, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस में 1 इलेक्ट्रॉन कब शेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कब शेयर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कब शेयर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्बन है क्या, ठीक है। कार्बन जो है और कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं। आप देखेंगे तो डे टू डे लाइफ में कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एल्केन एल्काइंस जब हम पढ़ेंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस, तब हमको समझ में आएगा कि कब सिंगल, डबल, ट्रिपल हर चीज को फॉर्म करके देखेंगे। अभी क्या करना है कि अभी जितने क्वेश्चंस हैं एक बार बुक को रीड करके, ठीक है, और जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ओके। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक I think organic compounds, okay, and if not organic compounds then we will study about types, okay. Organic compound is the next topic, okay, let us see about that also, okay. अभी आपका काम ये है कि आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप एक बार बुक को रीड करिए, बुक रीड कर